अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च घूमने आते हैं तो फादर टोमासो और मरिया उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेटो अलेसांड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक बार तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। पर इसी बीच सिस्टर वायोला कमरे में आ जाती है, जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अचानक मसेटो उसे देखकर बोल पड़ता है, जिससे अलेसांड्रा चौंक जाती है। पर वायोला के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और अलेसांड्रा खुद को ठीक करते हुए वायोला की मदद करने लगती है और मसेटो बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनका लक अच्छा था क्योंकि सिस्टर वायोला सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उनकी हरकतें नहीं समझ पाती। बाद में मसेटो बिना कोई भी आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन जिनेव्रा मसेटो को आराम करते हुए देखती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए वो जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो इसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। वहीं अलेसांड्रा मसेटो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जिनेव्रा के आने की आवाज सुनकर अलेसांड्रा एक कोने में जाकर छिप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करने लगता है। जिनेव्रा जड़ी बूटी के नशे में मसेटो के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है जहाँ पहले से अलेसांड्रा थी और एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेटो के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है और फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर अलेसांड्रा और जिनेव्रा छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और वहाँ कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं और पास में उन्होंने मसेटो को भी बांध के रखा हुआ था। अलेसांड्रा कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिनेव्रा कहती है, मैंने इस तरह के विधि के बारे में एक बार पढ़ा था जिसमें इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की शक्ति हासिल करती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने ये सब करने आती थी और अब मार्टा भी इसमें शामिल हो चुकी है। मार्टा और फर्नांडा मसेटो को बलि देने ही वाली होती हैं। तभी मसेटो डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। वही नशे की हालत में जिनेव्रा भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है और ये देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं और मार्टा जाकर जिनेव्रा से झगड़ने लगती है कि वो यहाँ क्यों आई है। इसी बीच फर्नांडा मसेटो को बलि देने वाली होती है। तभी अलेसांड्रा वहाँ पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेटो को बचा लेती है। वहीं जिनेव्रा और मार्टा के हाथापाई में जिनेव्रा मार्टा को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर वो गधे को लेकर चर्च की तरफ भाग आती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और ये सब आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं तो जिनेव्रा आकर उन्हें बताने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, अलेसांड्रा और मसेटो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अलेसांड्रा फादर से कहती है ये झूठ बोल रही है और आज इसने वो जड़ी बूटी लिया और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर जिनेव्रा कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ इंटीमेट भी हो चुकी हैं। ये सुनकर फादर बिशप मरिया को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मरिया के कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और गॉड से माफी मांगने के लिए कहते हैं और फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं और मसेटो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है जहाँ लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जिनेव्रा भी फर्नांडा से कहती है, मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेटो के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसे बचाने का एक प्लान बनाती है। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहाँ आकर कहता है, मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले और अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और जिंदा रखकर उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मसेटो उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आजाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं। कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेटो को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती है। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वही मरिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर टोमासो से मिलने आती है और दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था और वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में वो कुछ आवाजें सुनकर वो छुप जाते हैं और तभी फर्नांडा अपने गधे को वहाँ देखती है कि ये गधा यहाँ कैसे आया, लेकिन जिनेव्रा उसे वहाँ से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मरिया और टोमासा बाहर आते हैं और वो समझ चुके थे कि उन तीनों सिस्टर्स ने मसेटो को
को छुड़वा लिया है। पर उनकी शरारत देखकर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।